बहुत टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कुछ गैप हो गया था मेरे वीडियोस में। आज हम आने वाली एक बहुत शुभ तिथि की बात करने के लिए आए हैं कि अक्षय तृतीया, जैसा कि हम सब इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये तिथि जो है ये धर्म ग्रंथों में भी वर्णित है। इसको देवताओं द्वारा अक्षय तृतीया का नाम दिया गया है। अक्षय तृतीया कब होती है? ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय, जो तीसरा दिन जो कहा जाता है, उसको तृतीया मानते हैं, अक्षय तृतीया कहते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में हम जानते हैं। ये देवताओं द्वारा वर्णित है, अक्षय तृतीया के नाम से वर्णित है। और अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं या इसको जानने की कोशिश करते हैं तो अक्षय, जैसा कि इसके नाम में ही जाहिर है कि अक्षय, जो चीज़ का कभी क्षय ना हो, जो कभी ख़त्म ना हो, वो चीज़ अक्षय होती है। और इसलिए इस तिथि के दिन किया गया किसी भी प्रकार का शुभ काम अक्षय रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है, वो बढ़ता है। इसलिए इस दिन इसीलिए कहा जाता है कि जितना हो सके आप दान पुण्य अवश्य करें और जो भी शुभ चीज़ें हैं उनको खरीदें, जैसे कि स्वर्ण वगैरह। तो अब हम बात करेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन जो सबसे मुख्य चीज़ है वो क्या है, जो हमें दान करनी चाहिए तो हमें उसका विशेष फल मिले, उस तिथि का विशेष फल मिले, उस तिथि के जो शुभ चीज़ें हैं उनका हमें विशेष फल मिले। अक्षय तृतीया के दिन या पूरे वैशाख मास में आप यदि जल का दान करते हैं, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वैशाख मास में मुख्यतः इसको बहुत श्रेष्ठता दी गई है, जल का दान। और यदि सुगंधित जल हो जाता है, चंदन मिश्रित जल हो जाता है, या किसी भी प्रकार से थोड़ा मीठा जल आप दे सकते हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो शरबत या कुछ ऐसा चीज़ अगर आप दान कर सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है। आप 10 लोगों को पिला सकते हैं जल ऐसा, तो आप उनको दीजिए। आप 2 ब्राह्मणों को दे सकते हैं तो उनको दीजिए, जितनी आपकी सामर्थ्य है। पर आप अपने घर से इस प्रकार के जल का दान, इस प्रकार का जल अक्षय तृतीया के दिन अवश्य करें। पूरे वैशाख मास करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसी तिथि में इसी उसमें हम आगे ये जानते हैं कि जो और भी प्रकार के दान है वो, और इसमें क्या क्या दान है। सबसे मुख्य दान मैंने आपको बता दिया। अब जितनी भी जो गर्मी से संबंधित, जितनी ये गर्मी पड़ती है, उससे जितनी भी संबंधित चीज़ें हैं जो ज़रूरतमंद लोगों के काम आ सकती हैं, स्पेशली अगर हम किसी ब्राह्मण को करते हैं तो ये बहुत शुभ होता है। तो आप घर में जो भी दान निकाल रहे हैं, पहले एक हिस्सा आप ब्राह्मण का निकाल के फिर आप बाकी दान जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको जितनी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से निकाल सकते हैं। जैसे छाता हो गया, या चप्पल हो गई, या पंखा हो गया, बहना जिसे बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, गर्मी ख़त्म करने की, गर्मी को कम करने की जितनी भी चीज़ें हैं, सुराही सबसे ज़्यादा, ये सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं, बहुत शुभ होता है। अब जैसे आजकल लोगों ने एक स्वर्ण का, जो हम लोग बहुत सुनते हैं कि जो चीज़ें खरीदने वाली हैं उनमें स्वर्ण बहुत ऐसे, जितनी भी ज्वेलरी है या कुछ भी ऐसा आप खरीदेंगे तो वो कभी कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। अच्छी बात है, खरीदना चाहिए। और ज्वेलरी वगैरह खरीदना एक गृहस्थ के लिए अच्छी चीज़ है। पर क्या सिर्फ ये, क्या और या फिर कुछ और ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हमें बहुत ज़रूरी हैं अक्षय तृतीया के दिन करने के लिए? बेसिकली जो विमेन हैं, जो मैरिड लेडी हैं, जो उनके लिए, जितनी भी विवाहित स्त्रियां हैं, उनको ऐसा क्या करना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन जो कि उनको बहुत अच्छा फल दे। सबसे पहले जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया में, अक्षय तृतीया हमने अभी बताया आपको कि कैसे, किस दिन पड़ती है और किसको अक्षय तृतीया कहते हैं, क्यों इसको अक्षय तृतीया कहते हैं। और दूसरा अब जान लेते हैं कि किन किन चीज़ों का दान या किस एक चीज़ का दान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ अक्षय तृतीया में नहीं, पूरे वैशाख मास में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण दान है, अगर आप उस चीज़ का दान करते हैं तो निश्चित ही आपके कर्म में भी, अच्छे कर्म में भी वृद्धि होगी, आपके पुण्य में वृद्धि होगी। आपकी जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे कम होंगी, बिना किसी अन्य या बिना किसी व्यर्थ टोटके वगैरह के। आप खुद महसूस करेंगे कि ये परेशानियां आपकी कम हो रही हैं। तो वो क्या चीज़ है?
वो चीज़ है जल। पानी का दान हम वैशाख मास में जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं, या उसमें कुछ हम अगर हमारी सामर्थ्य है तो हम अगर कुछ उसमें मीठा कुछ कर सकते हैं दान, मीठा जल, तो वो तो बहुत ही श्रेष्ठ है, उसको सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया है। अक्षय तृतीया के दिन स्पेशली अगर दान की बात की जाए तो जितनी आपकी सामर्थ्य है, आप जितना सामर्थ्य भर कर सकते हैं, आप नींबू भी खरीद सकते हैं, चीनी भी हर किसी के घर में होती है। कुछ नहीं कर सकते हैं आप तो एक बाल्टी या एक जो कूल जग्स होते हैं, कैम्फर्स होते हैं, कुछ भी थोड़ी सी इतनी क्वांटिटी कि आप एटलीस्ट कम से कम 21-51 ऐसे लोगों में बांट पाएं। ये मैंने बहुत मिनिमम बताया, आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना अच्छा है। पर अक्षय तृतीया के दिन किसी भी प्रकार का सुगंधित जल, मीठा जल, उसको आप शरबत भी कह सकते हैं, और चंदन मिश्रित हो तो बहुत अच्छा, सर्वश्रेष्ठ है ये। इसको आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हो सके वितरित करें, ये बहुत श्रेष्ठ है, ये सर्वश्रेष्ठ है अक्षय तृतीया के दिन। इसको आप किसी मंदिर में वितरित कर सकते हैं, किसी अपने घर के बाहर भी आप कर सकते हैं। कहने का मतलब है आपके द्वारा आपके घर से कुछ मीठा सुगंधित जल का दान अक्षय तृतीया के दिन सर्वश्रेष्ठ है। किसी भी अन्यत्र प्रयोग टोटके के अलावा आप इसको करके देखें, ये बहुत अच्छा, बहुत बिना बहुत अधिक व्यय का चीज़ है और दान है, और ये सबसे ज़्यादा पुण्य ये बढ़ाता है। आप किसी भी धर्म ग्रंथ में पढ़ सकते हैं, वैशाख मास में जल के दान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। आप पूरे मंथ भी ये चीज़ कर सकते हैं, पर अगर नहीं भी कर सकते तो आप अक्षय तृतीया के दिन इसको ज़रूर करें। और अब हम आते हैं कि क्या चीज़ें हम कर सकते हैं दान में। दान में आप बहुत सारी चीज़ें दान के लिए उपयुक्त हैं, ठीक है, पर आपकी जितनी सामर्थ्य है, और जल मेरे हिसाब से जल हर कोई अफोर्ड कर सकता है, इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि जल का दान, क्योंकि ये मंथ जो हैं, ये मंथ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। तो गर्मी से रिलेटेड, गर्मी को ख़त्म करने के लिए, गर्मी किसी को लग रही है, उसको नहीं, उसके पास उतना साधन है, उसको वो चीज़ देना सबसे बड़ा पुण्य है। तो उसी प्रकार उसी कड़ी में हमने जल बता दिया सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं, आप छाते दान कर सकते हैं, आप ये चप्पलें, जूते, इस तरीके की कोई भी चीज़ आप दान कर सकते हैं। सुराही दान कर सकते हैं। सुराही की अगर अब बात हमने की है तो एक बात मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप ये बता दूं कि इसी में अभी अमावस्या की जो तिथि आएगी, ये इसमें भी आप सुराही और पंखे का दान करें, ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इसको सतुवाही अमावस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सत्तू का दान, सत्तू, सुराही, पंखा, छाता, चप्पल, इन सब चीज़ों का दान बहुत महत्वपूर्ण लाभ ही देंगी। और अब हम बात करते हैं कि स्वर्ण खरीदने के पीछे जो लॉजिक है, स्वर्ण खरीदने के पीछे देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब किसी चीज़ में कमी नहीं होगी तो हमें उस चीज़ को बढ़ाना है। और आज के डेट में या कभी से भी, हमेशा से भी स्वर्ण ऐसी चीज़ है, गोल्ड या ज्वेलरी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हर कोई बढ़ाना चाहता है, हर कोई वेल्थ चाहता है, हर कोई अबंडेंस चाहता है। तो इसलिए हमें ये स्वर्ण खरीदना एक अच्छी चीज़ है, आप खरीद सकते हैं। जो भी आप, जितने भी आप सामर्थ्य हैं, आप उतना सामान खरीदें, अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि महिलाओं के लिए, जो मैंने अभी अपने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि स्पेशली जो मैरिड लेडी हैं, जो विवाहित स्त्रियां हैं, उनके लिए क्या स्पेशल चीज़ है जो हमें अक्षय तृतीया के दिन ज़रूर खरीदनी चाहिए। वो हम बात कर रहे हैं वहाँ पे सुहाग के सामान की, और सुहाग के सामान में सबसे ज़रूरी सामान होता है सिंदूर। अगर आप उस दिन सिंदूर खरीदते हैं तो ये बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। जो कि हमारे हिंदू धर्म में, जो सनातन धर्म में जो ये व्रत रखाए जाते हैं सारे, चाहे वो करवा चौथ हो या वट सावित्री व्रत हो, वो हम लोग किस लिए रहते हैं कि हमारा जो, मतलब हम जो लोग मैरिड हैं वो अच्छे से मैरिड, उनका हस्बैंड की आयु वो हो, बढ़े, और अच्छी मैरिड लाइफ अच्छी रहे। हम हमेशा लास्ट व्रत तक
मैरिड रहें, सुहागन रहें, इसके लिए ही व्रत होते हैं। तो इस दिन सिंदूर खरीदना और उसको यूज़ करना बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। और एक सबसे बड़ी चीज़, अगर कभी भी जो आपका जो मंगलसूत्र है जो आपको शादी के टाइम आपने पहना था फर्स्ट टाइम, अगर तो वो आप पहन रहे हैं अभी तक भी और वो सही है, बहुत अच्छी बात है। अगर कभी आपको अपने मंगलसूत्र में कोई वो टूट गया है, कुछ चेंजेस कराने हैं या नया चेंज करना है, तो दिस इज द बेस्ट डेट। कभी भी आप सोच के रख लीजिए फिर ईयर में कि अगर कभी भी वो टूटा तो उसको आपको जब भी बनवाना है तो आप इसी डेट के दिन आप नया खरीदें या बनवाएं, उसको उसी दिन ही आप बनवाएं, खरीदें या पहने उसी दिन पर। अगर आपने खरीदा है तो उसी दिन पहने भी। तो ये विवाहित स्त्रियों के लिए ये बिल्कुल एकदम सुपर वो है कि रेमेडी कह दीजिए आप इसको, अगर नाम देना चाहते हैं, कि बिल्कुल कुछ भी नहीं करके और बहुत आसान चीज़ों से आपको ये आपके जो गृहस्थ जीवन है उसमें अच्छी चीज़ें, पॉजिटिविटी आती है, आपका जो आपसी जो प्रेम है वो बढ़ता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही ये चीज़ें, ये तिथियां, इस तरीके की तिथियां और भी बहुत सारी तिथियां हम लोगों के धर्म ग्रंथों में बताई गई हैं जिन पे ये चीज़ें करी जाती हैं। और आप कुछ और अच्छा एक्स्ट्रा भी करना चाहते हैं तो आप कुछ सामान, जो सुहाग का सामान होता है, कुछ सामान नया खरीद के आप कुछ लेडीज़ में, स्पेशली ब्राह्मण लेडीज़ जो हैं उनको दे सकते हैं। ये बहुत शुभ चीज़ होती है अक्षय तृतीया के दिन देना। आप वैसे भी सुहाग का सामान किसी ब्राह्मण लेडीज़ को देते हैं तो ये बहुत शुभ होता है। तो इस दिन करेंगे तो ये, और वही अक्षय है तो डबल शुभ होगा। इस दिन आप ये करें और आप देखेंगे कि आपको चीज़ों में बदलाव लगेगा। तो स्पेशली अगर सुहाग के सामान से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको, मंगलसूत्र है या कुछ भी ऐसा करना है, चेंज करना है या उसको नया लेना है, तो आप अक्षय तृतीया के दिन लें। ये आपके लिए बहुत शुभ है, हर मैरिड लेडी के लिए शुभ है, हर स्त्री के लिए अच्छी है। तो इसको करें और मुझे ज़रूर ये बताएं कि क्या आपने कुछ चेंजेस महसूस किए, क्योंकि ये चीज़ें, दान से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हमें ज़रूर फ़र्क देती हैं। ज़रूर आप इसको, ये लॉन्ग टर्म है पर ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं। आपको धीरे धीरे महसूस होंगे कि हाँ, चीज़ें सही हो रही हैं। तो इसका ध्यान रखें और जितनी भी चीज़ें मैंने जो भी दान बताए हैं उसको करें, मन से करें, श्रद्धा से करें। और सारे दान के पहले संकल्प ज़रूर ले लें कि मेरा अपना नाम, अपना गोत्र का नाम और इस तरीके से सारी चीज़ों के ऊपर घुमा के संकल्प ज़रूर ले लें कि मैंने ये इतना सामग्री का या मैंने ये दान करने का संकल्प लेती हूँ और इसलिए मैं ये अपने परिवार के साथ संकल्प ले लें, परिवार के नाम से, और तब ये दान करें। बिना संकल्प के दान अधूरा रह जाता है, इसलिए संकल्प जरूर लें दान देने से पहले। और कोई और किसी प्रकार की आपको डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे पूछ सकते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।